Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to see a beautiful poem, The Duck and the Kangaroo. आज हम जो है Duck and the Kangaroo इस पोएम को पढ़ने वाले हैं. It is a very beautiful poem, you can see. आप देख सकते हैं. So you have to open your textbook and see at page number 68. Students, this poem is in a form of a conversation that the kangaroo and the duck both are talking to each other. ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. इसमें जो है डक जो है वो अपनी एक विश कंगारू से जाहिर करती है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी विश है. तो आइए देखते हैं. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop." Said the duck to the kangaroo. डक जो है वो कंगारू से कहती है, क्या कहती है? गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप. हॉप करना यानी फुदकना, जंप करना, छलांग लगाना वगैरह. गुड ग्रेशियस जो है ये एक एक्सक्लेमेशन है, यानी जब हम एक्सक्लेम करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, जब हम इन वर्ड्स को या इस फ्रेज को यूज करते हैं. गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप. कितने अच्छे तरीके से तुम जो है वो छलांग लगाते हो, हॉप करते हो, कितनी खूबसूरती से तुम ये छलांग लगाते हो. ठीक है, इस तरीके से जो है वो डक कंगारू की तारीफ करने लगी. ओवर द फील्ड्स इन द वाटर टू. ओवर द फील्ड्स यानी खेतों में, खलिहानों में और ओपन लैंड्स में, पानी में, नहरों में, नदियों में, यानी कि ज़मीन पर और पानी पर तुम जो है वो छलांगे मारते हुए फिरते हो, घूमते हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. और ऐसा लगता है कि तुम तो कभी रुकोगे ही नहीं, यानी तुम जो है वो सफ़र तय करते ही जाओगे, छलांगे मारते ही जाओगे, दौड़ते ही जाओगे. ऐसा लगता है कि तुम तो कभी नहीं रुकोगे. माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. नेस्टी मीन्स बैड, खराब या फिर गंदा भी कह सकते हैं. माई लाइफ इज बोर. मेरी लाइफ जो है वो बेजार हो गई है. इन दिस नेस्टी पॉन्ड. इस नेस्टी पॉन्ड में, यानी एक पॉन्ड में रहकर जो है वो डक जो थी वो बहुत ही तंग आ गई थी, यानी बेजार हो गई थी. आपको तो पता है कि जब हम बहुत दिनों से एक ही मुकाम पर रह जाएं, एक ही जगह पर रह जाएं, तो हम खुद बेजार हो जाते हैं. जैसा कि आपने इस पैंडेमिक पीरियड में देखा कि कितने ज़्यादा बेजार हो गए थे हम लोग. ठीक है. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. My life is a bore in this nasty pond. उसने कहा डक ने कि देखो कंगारू, मेरी लाइफ जो है वो इसमें बहुत बेजार मुझे महसूस हो रही है, यानी अब मैं इस पॉन्ड से और यहाँ की ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ. एंड अ लॉन्ग गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. लॉन्ग की मीनिंग यहाँ पर है कि विश करना, यानी अब मैं जो है वो दुनिया के दूसरी तरफ जो है जाना चाहती हूँ, मतलब इस पॉन्ड से निकल कर मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू. तो बतख कहती है, यानी डक कहती है कि मैं सोचती हूँ कि काश मैं तुम्हारी तरह हॉप कर सकती, काश मैं तुम्हारी तरह उछल सकती, कूद सकती, फलांगे मार सकती, तो मैं भी दुनिया का चक्कर लगा के आती, यहाँ से वहाँ दूसरे मकाम पर चले जाती. सेड द कंगारू टू द डक. अब जो है कंगारू जो है वो डक से कहता है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इन अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन है, यानी इसमें जो है वो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं. कौन बातें कर रहे हैं? डक एंड कंगारू. तो अब कंगारू जो है उसको रिप्लाई देता है कि सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. सेड द कंगारू टू द डक. अब कंगारू जो है वो डक से कहता है दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा सोचने दो. अब इंसान कब सोचता है, या कोई भी कब सोचता है, जब वो इस बारे में तय नहीं कर पाता कि उसे वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है. तो वो डक से कहने लगा कि डक रुको, मुझे थोड़ा सा सोचने दो. यहाँ पर रिफ्लेक्शन के मायने ये है कि थिंकिंग, यानी मुझे सोचने की ज़रूरत है.
परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। हालांकि तुम्हें घूमने लेकर जाना, तुम्हें इस बेजार कुन ज़िंदगी से जो है वो आज़ादी देना, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। इट मे बी अ लक फॉर मी, ये मेरे लिए लक साबित होगी। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है, एक अड़चन है, एक परेशानी है। अब वो परेशानी अगर तुम दूर कर दो तो फिर हम जा सकते हैं। Which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब कंगारू ने कहा कि तुम मुझे अगर कहने दो, हालांकि मुझे थोड़ी झिझक हो रही है, मैं हेजिटेट फील कर रहा हूँ कि तुम्हें वो बात कहूँ या ना कहूँ। ये उस वक्त हम ऐसा करते हैं जब हम किसी का जो है वो कोई ऐब उसको बताना नहीं चाहते हैं कि भाई वो नाराज़ ना हो जाए, है ना। तो इस तरीके से जो कंगारू भी जो है थोड़ा झिझक रहा है, हेजिटेट हो रहा है, कि बोल रहा है कि तुम अगर मुझे आज़ादी दो बोलने की तो मैं तुम्हें वजह बताऊं कि मुझे क्यों सोचने की ज़रूरत पड़ गई है, मैं क्यों सोच में पड़ गया हूं कि तुम्हें ले जाऊं या ना ले जाऊं। एंड योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। देखो डक, तुम्हारे जो पैर है ना वो अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड है, यानी बड़े भद्दे से दिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो गीले और ठंडे हैं। तुम दिन भर पौंड में घूमती रहती हो, जिसकी वजह से जो तुम्हारे पैर जो हैं वो गीले भी हैं और ठंडे भी हैं और अनप्लीजेंट दिखाई दे रहे हैं, बड़े ख़राब दिख रहे हैं। एंड वुड प्रॉबेबली गिव मी द रूमैटिस। अब यहाँ पे रूमैटिस वर्ड यूज़ किया गया, हालांकि ये ओरिजिनल वर्ड जो है वो रूमैटिज्म है। रूमैटिज्म कहते हैं गठिया वगैरह के जोड़ों का जो दर्द होता है, जिसमें गठियावात कहते हैं अक्सर, जो है मतलब इस बीमारी का नाम है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। तो यहाँ पर जो है उसको रूमैटिस यूज़ किया गया। यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक पोइटिक लाइसेंस है, यानी पोइट को इस बात की आज़ादी होती है कि वो अपने हिसाब से वर्ड को राइम करने के लिए उसके जो है स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है ना। ये पोइटिक लाइसेंस है। तो उसने कहा कि तुम्हारे पैर जो है वो बड़े ठंडे और बड़े गीले हैं, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊं और तुम्हारे इन गीले पैरों से मुझे रूमैटिज्म ना हो जाए, यानी मुझे गठिया यानी जोड़ों के दर्द की शिकायत ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks which fit my webbed feet neatly। अब डक ने आंसर दिया कि मुझे पता था तुम ऐसी बात करोगे, तो इसलिए जो है इस बारे में मैंने पहले ही सोच लिया। जब मैं रॉक्स पर बैठी थी, यानी उस पहाड़ी पर बैठी थी, तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अब कंगारू से जो है वो जाने की यानी घूमने जाने की रिक्वेस्ट करूं। तो इसलिए मैंने पहले ही अपने पैरों के लिए, जो मेरे पैर में फिट आ जाए, ऐसे ऊन के बुने हुए सॉक्स यानी मोजे, मैंने 4 जोड़ी सॉक्स जो पहले ही खरीद लिए थे। एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks which fit my webbed feet neatly, जो कि मेरे झिल्लीदार पैरों के अंदर में आसानी से फिट हो जाएं। Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail। अब कैंगारू कहता है कि बस बहुत हो गया, अब बहुत ही अच्छी बात हो गई है, अब मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, यानी मुझे जो चाहिए तो मिल गया। अब मुझे जो है वो बीमारी भी नहीं होगी, यानी तुम्हारे ठंडे और गीले पैरों से कोई परेशानी नहीं होगी। चलो हम अब घूमने चलते हैं। ऑल इन द मून लाइट पेल, मून लाइट कहते हैं चांद की रोशनी को, और पेल यानी हल्की सी रोशनी, है ना। बट टू बैलेंस मी वेल, अब वो चांद की हल्की रोशनी में अब निकलने वाले हैं। तभी जो है वो कंगारू डक से कहता है कि कंगारू डक, तुम जो है वो मेरी दुम के सिरे पर बैठना और स्टीडी बैठना, यानी जमकर मजबूती से बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी टेल के जो है वो सिरे पर यानी आखिरी यानी एंड ऑफ द टेल पर जो है वो मजबूती से उस पर बैठना, जमकर बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. So away they went with a hop and a bound। फिर वो बहुत दूर जो है वो फुदकते हुए कूदते हुए जो है वो निकल गए।
एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और इस तरीके से उछलते कूदते हुए उन लोगों ने ज़मीन के 3 चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी, ओहो कौन ज़्यादा खुश था दोनों में से, डक या फिर कंगारू। अब आप फैसला कर सकते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा खुश था। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आइए देखते हैं पॉइंटर से इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Students, now let's see the first question from the pointers that form group of 3। आपको 3 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। Play the role of the narrator, आपको जो है इस पोएम की नरेटर का यानी इसके लिखने वाले का, इसके पोएट का, द डक एंड द कंगारू, और डक का और कैंगारू का जो है वो आपको रोल प्ले करना है। ठीक है, एंड रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर पॉजेज एंड इंटोनेशन, और प्रॉपर इंटोनेशन के साथ जिस तरीके से हमें पोएम पढ़नी चाहिए उसके साथ में जो है आपको इन 3 रोल्स को प्ले करते हुए पोएम पढ़नी है। ठीक है, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2 दैट रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, नोट द डिफरेंस इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवेल साउंड्स। आपको जो है ये वर्ड्स की पेयर आप जो देख रहे हैं इन्हें जोर से पढ़ना है और फिर नोट डाउन करना है, यानी अपने जहन में रखना है कि उसमें से कौन से वर्ड्स जो है वो शॉर्ट वोवेल साउंड वाले हैं और कौन से वर्ड्स जो है वो लॉन्ग वोवेल साउंड वाले हैं। ओके, जैसे है फिट, FIT फिट, फीट, ओके, बिट बीट, हिट हीट, उसी तरीके से है सिट सीट, पिक पीक, चिक चीक। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि साउंड जो है वो शॉर्ट वोवेल साउंड और लॉन्ग वोवेल साउंड। उसी तरीके से है टिक टीक, लिक लीक। ठीक है, अब क्वेश्चन है आगे कि फाइंड द अदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवेल साउंड्स। इसी तरीके से हमें दूसरे वर्ड्स जो है फाइंड आउट करने हैं जो कि लॉन्ग वोवेल साउंड और शॉर्ट वोवेल साउंड में होते हों, जैसे कि टेल टेल। ठीक है, उस तरीके से पुल पूल, लेट लेट, फेल फेल, ओके, लिव लीव, फुल फूल, मिल मील, स्टिल स्टील। ओके, तो इस तरीके से हमने यहां पर जो है वो वर्ड्स की पेयर लिख दी है जिसमें शॉर्ट वोवेल साउंड वाले वर्ड और लॉन्ग वोवेल साउंड वाले वर्ड जो हैं उनकी पेयर हमने यहां पर बना दी। ओके, नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन दैट put the following events in the order in which they took place। अब ये जो हमने पोएम पढ़ी है जिसमें डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट्स हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है किस तरीके से वो लोग निकले और क्या क्या जो है वो डक ने विश की वगैरह वगैरह। तो ये जो इवेंट्स हैं वो एक के बाद एक जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम वो हैपन हुए हैं इन दिस पोएम, इस पोएम में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर वो इवेंट्स जो हैं वो जंबल ऑर्डर में दिए हुए थे लेकिन हमने उनको ऑर्डर में लगा दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी पोएम में किस तरीके से कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें से पहला सेंटेंस है या पहला इवेंट है कि द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड। जैसे कि वो डक जो थी वो कहाँ रहती थी, पॉन्ड में रहती थी। ठीक है, शुरुआत यहीं से हुई। द डक वॉज बोर्ड, उसके बाद जो है वो डक बोर हो गई थी यानी बेजार हो गई थी अपनी जिंदगी से। द डक डिसाइडेड टू टॉक टू द कैंगारू, डक ने जो है उसके बाद कैंगारू से बात करने का फैसला किया कि भाई वो घूमने जाना चाहती थी क्योंकि वो जो है उस पॉन्ड के अंदर में बेजार हो गई थी। द डक टोल्ड द कैंगारू अबाउट हिज विश, डक ने अपनी विश के बारे में कंगारू को बताया। द कंगारू थॉट अबाउट इट, फिर कंगारू ने उसके बारे में सोचा कि इसको ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। द कैंगारू एग्री टू टेक द डक विथ हिम, फिर कंगारू जो है डक को ले जाने के लिए तैयार हो गया। द डक बॉट 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स, डक ने जो है वो 4 जोड़ी मोजे खरीदे। द डक एंड द कंगारू ट्रेवल्ड राउंड द वर्ल्ड 3 times, फिर उसके बाद जो है डक और कंगारू ने पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, यूज अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, आपको क्या करना है, हाईलाइटेड वर्ड्स को रिप्लेस करके दूसरे वर्ड्स जो है वो खुद से सेंटेंसेस में रखना है ताकि वो सेंटेंस जो है फिर से मीनिंगफुल हो जाए। जैसे पहला है यहाँ पे कि हाउ यू हॉप। ठीक है,
तो हॉप को हाईलाइट किया गया, अंडरलाइन किया गया है। अब हमें हॉप को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड रखना है, तो हमने यहाँ पे किया है कि हाउ यू रन, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड वाला है कि एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप, तो यहाँ पे स्टॉप को चेंज करना था, किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना था। तो हमने किया है आंसर में कि एज इफ यू वुड नेवर राइट, ओके। उस तरीके से कि आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड, तो हमने इसको चेंज किया है कि आई लॉन्ग टू गो आउट इन द सी, ओके। उसके बाद में है आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, ठीक है। तो इसका आंसर है कि आई विश आई कुड सिंग लाइक हिम, ठीक है। उस तरीके से हु सो हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी को हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ओ हु एज द डक एंड द कैंगारू, तो इसका आंसर हमने इस तरीके से लिखा है कि हैप्पी को ऐसे चेंज किया है एंग्री से, हु सो एंग्री, ओ हु एज द डक एंड द कैंगारू। Students, I think you have understood all the things those are taught in this lesson. आपने हर एक चीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो इस सारे मटेरियल को जो है वो आपको अपनी कॉपीज़ में बाय टेकिंग स्क्रीनशॉट्स लिख लेना है, ओके। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेसन्स के साथ।